आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे स्विगी के आईपीओ की। दरअसल स्विगी आईपीओ का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ है। 6 से 8 नवंबर के बीच ये आईपीओ खुलेगा। सोर्सेस के मुताबिक इसका प्राइस बैंड 371 से 390 रुपए रखा गया है और इस प्राइस बैंड में कितना आकर्षक है और जोमेटो के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन पिक्चर कैसी है, समझाने के लिए हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत मौजूद है। हर्षदा, बताइए। धीरे धीरे करके स्विगी के आईपीओ के डिटेल्स सामने निकल कर आ रहे हैं और जी हां, अगले हफ्ते यानी कि 6 से 8 नवंबर के बीच दरअसल ये इशू आपको डिलीवर किया जाएगा। तो वो डेट सामने निकल कर आई और साथ ही प्राइसिंग का भी अंदाजा मार्केट अब लगाने लगा है। तो 6 से 8 नवंबर के बीच दरअसल वो इशू खुलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें रिटेल निवेशक और ऑफकोर्स बड़े सारे निवेशकों की तरफ से पार्टिसिपेशन पर नजरें रहेंगी। लेकिन प्राइस बैंड जो सामने उभर कर आया वो 371 से 390 रुपए प्रति शेयर के बीच आका जा रहा है। ये दरअसल वो प्राइस है जिस पर स्विगी अपने आईपीओ को पोजीशन कर रही है। उस लिहाज से काफी सारी चीजें बदली हैं। जब स्विगी ने अपना आईपीओ पहले दाखिल किया था, उसमें इन्होंने अपने आप को वैल्यू करने की जब बात कही थी तो करीब 12 से 15 बिलियन डॉलर पर दरअसल स्विगी की वैल्यूएशन तय की गई थी। लेकिन इस समय वो अपने वैल्यूएशन को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, क्रंच कर रहे हैं। 11.3 से 11.5 बिलियन डॉलर का ये वैल्यूएशन उभर कर आता हुआ दिखाई देगा और इसी वैल्यूएशन पर दरअसल कंपनी अपनी लिस्टिंग की तैयारी दरअसल कर रही है। यही नहीं, फ्रेश इशू का साइज भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है। 3,750 करोड़ रुपए पहले याद होगा आपको कंपनी रेस करना चाह रही थी फ्रेश इशू के जरिए, लेकिन अब इस आंकड़े को 4,500 करोड़ तक ले गए हैं। ऐसी स्थिति में ओएफएस का जो हिस्सा है वो कम भी होता दिखाई दे रहा है। पहले ऑफर फॉर सेल में 7,073 करोड़ रेस होने थे, अब यह आंकड़ा थोड़ा सा क्रंच कर 6,800 करोड़ पर आया है। यानी कि जो मौजूदा निवेशक हैं वो अपने शेयरों में कम हिस्सा बेच रहे हैं। पहले जो आंकड़ा कंपनी ने हमारे साथ शेयर किया था वो यही था कि कंपनी में करीब करीब 18.5 करोड़ शेयर यानी कि 18.25 करोड़ शेयर एग्जिस्टिंग निवेशक बेचेंगे या फिर एग्जिट लेंगे, इसीलिए वो ओएफएस का आंकड़ा 7,000 करोड़ के ऊपर का आ रहा था। लेकिन इस नंबर को भी उन्होंने कम किया, अब सिर्फ 17.5 करोड़ शेयर ही मौजूदा निवेशक बेचते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए ये कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और वो वैल्यूएशन भी थोड़ा सा बदला हुआ आपको दिखाई देगा। इसका कुछ असर अनलिस्टेड मार्केट में देखने को मिला है। पहले स्विगी का शेयर जो अनलिस्टेड मार्केट पर डील हुई थी वो 535 रुपए प्रति शेयर पर हुई थी, लेकिन करंट वैल्यूएशन के मद्देनजर और वो प्राइसिंग के मद्देनजर अब जो है वो अनलिस्टेड मार्केट में लास्ट वीक ये करीब करीब 435 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब सवाल ये है कि स्विगी जब एंटर कर रही है जोमेटो के सामने कैसे खड़ी है। तो स्विगी का जो मौजूदा वैल्यूएशन है 11.5 बिलियन डॉलर का, वो लगभग 57% के डिस्काउंट पर है जोमेटो की तुलना में। जोमेटो लगभग 27 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर इस समय ट्रेड करता है। तो 57% के डिस्काउंट पर स्विगी अपने आप को पोजीशन कर रही है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये शेयर्स किस तरह से ट्रेड होंगे। तो जोमेटो रफली 18.5 गुना ट्रेलिंग FY24 पर वैल्यूड है, जहां पर स्विगी 8.5 टाइम्स वैल्यू किया जाएगा। यही आपको अंदाजा लगेगा कंपनी के रेवेन्यूज में। जोमेटो ने FY24 में जहां पर 12,114 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, स्विगी थोड़ी पीछे है 11,247 करोड़ के रेवेन्यूज के साथ। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है, स्विगी अभी भी लॉस में है, दूसरी तरफ जोमेटो लगातार अपने प्रॉफिट्स को एक्सपैंड करती दिखाई दे रही है। वैल्यूएशंस में थोड़ा सा बदलाव इस लिहाज से भी आया क्योंकि हुंडई के आईपीओ को देख कुछ जानकार ये कह रहे हैं स्विगी का वैल्यूएशन शायद महंगा पड़ता दिखाई दे रहा था, इसीलिए कंपनी पर थोड़ा सा प्रेशर आया है कि अपने वैल्यूएशंस को कम करे। बस देखना है कि रिस्पॉन्स कैसा रहता है और ये आईपीओ हिट रहता है या मिस। तो 6 से 8 नवंबर के बीच ये आईपीओ खुलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से पूरी पिक्चर हर्षदा ने यहाँ पर आसान भाषा में समझाई, लेकिन देखना होगा रिस्पॉन्स किस तरीके का रहेगा। रुक रहे हैं इसी के साथ।